Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Yeah. So, Nectar of Devotion, Chapter 9, ये चर्चा कर रहे थे. So, reciting notable prayers, ये हम लोग पढ़े थे last time, that one should offer prayers. So any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant different prayers is immediately relieved from all the reactions of sinful activities and becomes eligible without any doubt to enter into the Vaikuntha Lok. नरसिंह पुराण में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के विग्रहों के सामने जा करके अनेकों प्रकार के प्रार्थनाएं अर्पण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ लोक में जाने के लिए योग्य हो जाता है. और कुछ कुछ बहुत सिंपल प्रार्थना है, कोई भी याद कर सकते हैं. हम हरे तब पादैक मूला पाषाणुदासो भवताश्मि भूय. वृत्रासुर की प्रार्थना है, 4 श्लोक की, बहुत सरल. ब्रह्म संहिता है. ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. ये सबसे पहला श्लोक है, ये भी याद कर सकता है कोई भी. और 2 4 श्लोक और सुंदर सुंदर हैं ब्रह्म संहिता के, तो अगर कोई याद कर ले उसको भी भगवान के सामने जाकर रिसाइट कर सकता है. चिंता मणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्षा रक्षा वृते सुसुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. हाँ, ऐसे प्रयास राष्ट्र में चर्चा की. नेक्स्ट डिस्कशन है पार्टेकिंग ऑफ प्रसाद, प्रसाद लेने की महिमा. There is this specific statement in the Padma Puran. Uh, a person who honors the prasad regularly eats it, not exactly in front of the deity, along with charnamrit, the water offered to the lotus feet of the Lord, which is mixed with seeds of the tulsi tree, immediately can achieve the results of the past activities that are obtained through 10,000 performances of sacrificial rites. ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्रसाद उनके चरणोमृत के साथ भवन से दूर जा करके थोड़ा लेता है, ग्रहण करता है, सम्मान देता है, तो वो इमीडिएटली 10,000 यज्ञ करने के फल को प्राप्त कर लेते हैं. सो वंडरफुल. एक्सेप्टिंग लॉर्ड्स प्रसादम इज सो ग्लोरियस. बट इसके लिए सौभाग्य होना चाहिए. कुछ लोग होते हैं प्रसाद महाप्रसाद दिया जाता है तो एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज देयर मिसफॉर्चून. लेकिन अगर किसी को भगवान का प्रसाद मिल सके, महाप्रसाद, तो उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना चाहिए और ऑनर करना चाहिए. नेक्स्ट आइटम है ड्रिंकिंग charnamrit. Charnamrit is obtained in the morning while the Lord is being washed before dressing, scented with perfumes and flowers. The water comes gliding down to his lotus feet and is collected and mixed with yogurt. In this way, this charnamrit not only becomes very tastefully flavored, but also has tremendous spiritual value. As described in the Padma Puran, even a person who has never been able to give in charity, who has never been able to perform a great sacrifice, who has never been able to study the Vedas, who has never been able to worship the Lord, or in other words, even one who has never done any past activities, will become eligible to enter into the kingdom of God if he simply drinks the Charnamrit
that is kept in the temple. In the temple, it is custom that the Charnamrit be kept in a big pot. The devotees who come to visit and offer respects to the deity take 3 drops of Charnamrit very submissively and feel themselves happy in transcendental peace. Charnamrit को सम्मान देने ऐसा महिमा बताया गया है। चरणामृत कैसे बनता है? भगवान के दिव्य शरीर में पानी से स्नान कराया जाता है और पंचामृत से, वही पंचामृत भगवान के चरण कमलों से होके निकल के कलेक्ट कर लिया जाता है। और अ, वो बहुत ही अ, अत्यधिक आध्यात्मिक वैल्यू रखता है, ट्रमेंडस स्पिरिचुअल वैल्यू। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई दान नहीं दिया है, कभी कोई यज्ञ नहीं किया है, कभी वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ा है और कभी भगवान का पूजा नहीं किया है, या दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई जो है नियमित रूप से डेली स्वर्णामृत को सम्मान देता है, पीता है, तो वो भी भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। सो वंडरफुल। इसलिए स्वर्णामृत प्रायः हर मंदिरों में रहता है और एवरी मॉर्निंग इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिवोटीज। Smelling the incense or flowers offered to the deity. In the Hari Bhakti Sudhodaya, there is a statement about the incense which is offered in the temple. When the devotees smell the good flavor of this incense which is offered to the deity, they thus become cured of the poisonous effects of material contamination, as much as one becomes cured of a snake bite by smelling the prescribed medicinal herb. हरि भक्ति सुधोदय में बताया गया है, भगवान को जो धूप या अगरबत्ती ऑफर किया जाता है तो उसका स्मेल करने मात्र से जो भक्त होते हैं पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन, भौतिक संसार में रहने से कहीं ना कहीं से भौतिक रूप से जो है कॉन्शियसनेस दूषित हो ही जाती है, स्पेशली जो पॉइजन ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। व्हाट इज दैट पॉइजन? द ग्रेटेस्ट पॉइजन, or we can say the only poison, is this desire for sense gratification। इस भौतिक संसार में भौतिकवादी लोगों के सामने रहने से कभी कभी जो भक्त जो दृढ़ता से आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं उनके हृदय में भी ये पॉइजन प्रवेश कर जाता है, इंद्र तृप्ति करने का जो विष है। तो ऐसे भक्त जो निरंतर हमेशा भगवान को अर्पण किया हुआ धूप स्मेल करते हैं तो उसी प्रकार से इस पॉइजन से मुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार से स्नेक बाइट, तो सर्प के काटने से निर्धारित जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उसको स्मेल करने से व्यक्ति सर्प सांप के पॉइजन से मुक्त हो जाता है। The explanation of this verse is that there is an herb found in the jungle that expert persons know how to use to revive the consciousness of one who is bitten by a snake. Simply by smelling that herb, one becomes immediately relieved of the poisonous effects of the snake bite. The same example is applicable when a person comes to visit the temple and smells the incense offered to the deity. He is cured at that time from all his material contamination. तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं किसी के सांप से डसे जाने पर, जब जंगल का कोई विशेष हर्ब होता है उसको स्मेल कराने से और वो वापस कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त है भौतिक जगत में रहने के कारण कुछ न कुछ मटेरियल कंटामिनेशन आता है, स्पेशली those devotees who go out for preaching या प्रचार करते हैं। प्रचार कार्य बहुत रिस्की कार्य होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि preaching means one has to associate with those people who are materially contaminated. So in order to uh, preach to them, devotee who is situated in
pure goodness. Sometimes he also gets contaminated. वो भी दूषित हो जाते हैं भक्त भी प्रचार करने वाले। जिन लोगों को प्रचार करते हैं उनके उनके जो कंटामिनेशन है, दैट कंटामिनेशन इज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो बट अगर ऐसे भक्त निरंतर जो भगवान का आरती अटेंड करते हैं और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पण किया हुआ इंसेंस है स्मेल करते हैं, तो साइमल्टेनियसली उसी तरीके से वो अब उस कंटामिनेशन से भी मुक्त होते जाते हैं। द प्रिंसिपल इज वी वी गो आउट, we preach to others. At the same time, it is our duty that we purify our consciousness by taking shelter of Lord's paraphernalia, such as incense and flowers, etc. अगर कोई भक्ति कार्य नहीं करता है, then there is possibility he may fall down. Fall down हो सकता है. Material contamination is so powerful. So any devotee coming into the temple would always offer something to the deity: fruit, flowers, incense, etc. If one cannot offer anything in cash, something else must be offered. In India, the system is that all the ladies and gentlemen who come in the morning to visit the temple bring so many things. Even one morsel of rice or one morsel of flour can be offered. It is a regulatory principle that one should not go to see a saintly person or the deity in the temple without any offering. The offering may be very humble, but it may be priceless. Even a flower, a little fruit, a little water, whatever is possible must be offered. भगवान जी लिख रहे हैं कि ये वैदिक सभ्यता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से जब मंदिर जाता है भगवान के पास या किसी साधु के पास, तो उनको उनके पास कुछ तो देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक फूल या एक फ्लावर। तो प्रभा जी बोल रहे हैं लिटिल वाटर, पानी भी। तो मैं देखते हैं एक व्यक्ति आते हैं मंदिर, वो कुछ नहीं तो एक छोटा सा बॉटल ही लेके आते हैं पानी का। बॉटल लाके और राधा रासबेरी को दे देते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड। किसी भगवान के पास जाए, साधु के पास जाए, तो कम से कम एक छोटा सा बॉटल पानी लेके ही चले जाए। मैं भी एक जगह जिम के लिए जाता था, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो जब भी आते थे तो एक बॉटल अपने साथ पानी लेके आते थे। पानी अब पानी देते थे, दैट इज गुड। तो so when a devotee comes to offer something to the deity in the morning, he is sure to smell the good flavor of the incense, and at once he will become cleansed of the poisonous effect of material existence. जब इस प्रकार से कोई भक्त आता है मंदिर में, तो निश्चित रूप में भगवान को अर्पण किया हुआ आरती का वो इंसेंस अगरबत्ती स्मेल कर सकेगा, और इस प्रकार से भौतिक जगत के जो पॉइजन है, पॉइजनस इफेक्ट है, उससे मुक्त हो जाएगा। इट इज स्टेटेड It is stated in the Tantra Shastra, if the smell of the garland that was offered to the deity in the temple enters into a person's nostrils, immediately his bondage to sinful activities becomes clear. ये इसी प्रकार से भगवान वो जो गार्लैंड ऑफर किया जाता है, अगर वो कोई स्मेल करता है तो उसके हृदय से पाप करने के जो पाप कार्य के जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि all these thing has to be done on regular basis, daily, just is daily, because जितनी मात्रा में भगवान की ये पैराफर्नेलिया बहुत पावरफुल है, उनको हमारे पाप करने की प्रवृत्ति, पाप से मुक्त करने की, उसी प्रकार से माया भी पावरफुल है। when we go out, जब हम बाहर जाते हैं, और as soon as we come in contact with any materialistic person, sense gratifier, तो उसको उसको देखने मात्र से या उससे कुछ समय बात करने मात्र से जो है ट्रांसफर होता है। My consciousness is transferred within our heart, and we also become materially contaminated. ये तो प्रैक्टिकल है, आप लोग में से अनुभव किए होंगे। If you talk to somebody who is very much inclined for sense gratification,
immediately you will feel within your heart also some contamination has entered, कुछ जो है गंदगी चली जाती है इंद्रिय भोग करने के लिए। तो इसलिए इमीडिएटली ऐसे भक्तों को फिर सेंसिटिव होकर के भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का तीव्रता से आश्रय लेना चाहिए, भगवान के मंदिर जाकर के भगवान कैसे पैराफर्नेलिया का आश्रय लेना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रीजन। कभी कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं मुझे कि आप हमेशा डेली माला क्यों पहनते हैं, वन रीजन, बिकॉज आई वांट टू ऑलवेज कीप माई सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन। और मटेरियल कंटामिनेशन इज सो पावरफुल इस भौतिक जगत में, क्योंकि चारों तरफ से आपको कंटामिनेशन ही मिलने वाला है। तो प्रीचिंग करने जाएंगे, जिनको आप प्रचार करेंगे, दे मोस्ट ऑफ देम आर कंडीशनड सोल, एंड दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रीच देम। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, ये सेवा भी है, तो हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट जस्ट से ये सब इंद्र तृप्ति करने वाले लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, हम उनको प्रचार नहीं करने जाएंगे। लेट मी जस्ट सिट डाउन इन द टेम्पल एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। Prabhupada never recommended this process. Any genuine devotee would not do so. कोई भी वास्तविक भक्त है ऐसा नहीं करेगा कि केवल मंदिर में बैठ के अपना भजन करे और बाहर जाके प्रचार न करे। लेकिन बाहर जाके जब प्रचार करेगा तो उसको कंटेमिनेट होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर गारंटी। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति लोग से मिलते हैं, उनसे बात करने के, उनको प्रचार करने के दौरान तो ये पॉसिबिलिटी है कि चारों तरफ से कंटेमिनेशन ज्यादा आने का चांस है। इसलिए सीरियस डिवोटी जो अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, दैट इज देयर बिजनेस और ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटेंस मॉर्निंग प्रोग्राम करें और भगवान के पैराफर्नेलिया और भगवान के नाम के द्वारा अपने आप को जो भी कंटामिनेशन है उससे मुक्त कर सकें। और साथ ही साथ में फिर डे टाइम दे शुड गो आउट एंड प्रीच ऑल्सो टू हेल्प अदर्स। And even if one has no sinful activity, they still by smelling such remnants of flowers, one can advance from Mayavadi and personalist to devote। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई पाप कार्य नहीं है, तो भी ऐसे फ्लावर्स, भगवान को अर्पण किए फ्लावर्स को स्मेल करके वो भक्त बन सकता है, एडवांस कर सकता है मायावाद मिसकंसेप्शन से। There are several instances of this, a prime one being the advancement of the four Kumaras. They were impersonalist Mayavadis, but after smelling the remnants of flowers and incense in the temple, they turned to become devotees. From the above words, it appears that the Mayavadis or impersonalists are more or less contaminated. They are not pure. भले ही भौतिक ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी, भौतिक जो पाप है उससे मुक्त होते हैं, लेकिन मायावादी या निराकारवादी ये लोग भी कंटामिनेटेड होते हैं, दूषित होते हैं। तो ये ऐसे दूषित लोग भी भगवान के चरण कमलों में अर्पण फूल और इंसेंस को स्मेल करके शुद्ध हो जाते हैं। इट इज confirmed in Srimad Bhagavatam. One who has not washed off all reactions of sinful activities cannot be a pure devotee. A pure devotee has no more doubts about the supremacy of the personality of God, and thus he engages himself in Krishna consciousness and devotional service. Similar statement is in the Agastya Samhita. Just to purify the impurities of our nostrils, we should try to smell the remnants of flowers offered to Krishna in the temple। तो इस प्रकार से जब तक कोई समस्त प्रकार के पाप के जो रिएक्शंस हैं उससे मुक्त नहीं हो जाता है, ही कैनॉट बी अ प्योर डिवोटी। वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त मीन्स ही मस्ट बी एज प्योर एज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। The process is by taking shelter of Krishna's paraphernalia, Krishna's devotee, Krishna's holy name, one can become as pure as Supreme Lord। अगस्त संहिता में भी ऐसा एक स्टेटमेंट बताया गया है कि just to purify the impurities of our nostril, we should try to smell the remnants of flowers offered to Krishna in the temple। हर इंद्रियों में impurity होती है। What is that impurity? वो external नहीं। That impurity is each and every of our senses, desires or your wants, is sense gratification। से आपको जो material sense
है, स्मेल है, उसको करने का इच्छा होता है, आंखों को गंदे चीज देखने का, कान को गंदे म्यूजिक सुनने का, त्वचा को इस प्रकार से ये disease of sense gratification is there in each and every part of the senses. So nostril, नाक का जो impurity है वो शुद्ध हो जाता है जब कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण फूल को स्मेल करता है, then the person will lose interest in smelling all nasty things of this material world. Sense gratification वाली जो चीजें हैं, वैसे हमने देखा है कि भक्त लोग ऐसे जो भगवान कृष्ण के फ्लावर्स को स्मेल करना करते हैं तो धीरे धीरे उनको परफ्यूम वगैरह लगाने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। परफ्यूम का स्मेल उनको बहुत बैड स्मेल देता है, वो ऐसे मुंह बना लेते हैं, बोलते हैं क्या है, कितना गंदा है, इतना बदबू आ रहा है। लेकिन जो बाहर के व्यक्ति आते हैं वो परफ्यूम लगा के सोचते हैं, बहुत आनंद लेते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन भक्त लोगों को परफ्यूम फिर अच्छा नहीं लगता है, उनको कृष्ण के चरण कमलों में जो फूल है उसका स्मेल ही अच्छा लगता है, अगरबत्ती का स्मेल अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। भौतिक मटेरियल जो स्मेल है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को उत्तेजित करने वाला, वो उस स्मेल से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वो इम्प्योर स्मेल से, और वन विल बिकम प्यूरिफाइड स्मेल से। ओके। और यहाँ पे भी भगवान को इंसेंस और फ्लावर अर्पण करने और किया हुआ अर्पण उसको स्मेल करने का महिमा बताया गया, कल हम लोग चर्चा करेंगे। टचिंग द डीटी, विग्रहों को स्पर्श करने का भी बहुत ही महिमा है। थैंक्स वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है?